एक गांव में शीला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पुत्र था मनोहर। घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन शीला ने कहा, पुत्र, गांव में जाओ और किसी समझदार से पूछ कर आओ कि हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। बेटा गांव में गया और सबसे पूछने लगा कि हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ से 50 कोस में एक महात्मा रहते हैं। वे ही तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने में समर्थ हैं। तुम उनके पास जाओ। मनोहर ने घर आकर माँ से सारी बात बताई और कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं महात्मा जी से आपके सवाल का जवाब लेने जाता हूँ। माँ ने खुशी खुशी विदाई दी। वह घर से चल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। रात हो गई थी, इसलिए उसने नगर सेठ की हवेली में विश्राम किया। सुबह उठकर जब वह जाने के लिए तैयार हुआ तो सेठानी ने उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है और किस कार्य के लिए जा रहा है। उसने सारी बात सेठानी को बता दी। यह सुनकर सेठानी बोली, जब तुम महात्मा से मिलो तो मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेते आना। मेरी बेटी जन्म से गूंगी है, वह कब बोलेगी। मनोहर आगे बढ़ा। जाते जाते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बाबा जी मिले। मनोहर वहां विश्राम करने के लिए रुका। दोनों में बातचीत होने लगी। बाबा जी ने कहा, मुझे साधु हुए 50 वर्ष हो गए, किंतु अभी तक मुझे ज्ञान नहीं मिला। जब तुम महात्मा से मिलो तो मेरे एक प्रश्न का भी उत्तर लेते आना कि मुझे अब तक ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हुआ। मनोहर फिर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक माली मिला जो अपने बगीचे की देखभाल कर रहा था। मनोहर उसके बगीचे में थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया। बातों बातों में मनोहर ने महात्मा से मिलने की बात माली को भी बताई। इस पर माली ने कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी यदि तुम महात्मा से ले आओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बगीचे में अनार के पेड़ के चारों तरफ कोई भी वृक्ष जड़ नहीं पकड़ता, ऐसा क्यों है। मनोहर चलते चलते महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने महात्मा को नमस्कार किया और बोला, मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब लेने आया हूँ। महात्मा ने कहा, मैं एक बार में 3 ही सवालों के जवाब दे सकता हूँ, इसलिए जो चाहो 3 सवाल पूछ लो। इसके पास 4 सवाल थे। किसका सवाल छोड़े किसका पूछे, असमंजस में पड़ गया। बहुत सोचने के बाद उसने अपना सवाल छोड़ने का फैसला किया। बाकी 3 सवालों का जवाब वह महात्मा जी से लेकर वापस घर की तरफ चल दिया। सबसे पहले माली मिला। उसने मनोहर से पूछा, क्या तुम महात्मा जी से मेरे सवाल का जवाब ले आए। मनोहर ने कहा, माली जी, अनार के वृक्ष के चारों तरफ मोहरों से भरे हुए 4 कलश भरे पड़े हैं। जब तक कलश रहेंगे तब तक कोई भी दूसरा वृक्ष जड़ नहीं पकड़ेगा। माली ने जमीन खोदा, वहाँ वास्तव में स्वर्ण कलश था। माली ने आभार प्रदर्शित करते हुए मोहरों से भरा एक कलश मनोहर को दे दिया। वह आगे बढ़ा। जंगल में उसे वही बाबा जी मिले। उन्होंने पूछा, महात्मा से मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए। मनोहर ने कहा, महाराज, आपकी जटा में रत्न छिपा है। जब तक वह रहेगा तब तक साधना का स्वाद नहीं आएगा और न ही ज्ञान मिलेगा। बाबा जी ने कहा, तुम भले आदमी हो, मेरा सवाल पूछ आए। बाबा जी ने जटा खोलकर रत्न मनोहर को दे दिया और साधना में लीन हो गए। बढ़ा। रास्ते में नगर सेठ की हवेली थी। वह वहाँ चला गया। उसने सेठानी से कहा, आपकी बेटी जब पहली बार अपने पति का चेहरा देखेगी तब वह बोलने लगेगी। इतने में उसकी बेटी आ गई और मनोहर को देखकर बोलने लग गई। सेठानी ने कहा, इसका मतलब मेरी बेटी का विवाह आपके साथ ही होगा। इस तरह मनोहर का विवाह भी हो गया। लाखों का धन लेकर रथ में बैठकर वह अपनी पत्नी सहित घर पहुंचा तो माँ ने पूछा,
पुत्र, गरीबी कैसे दूर होगी, इसका जवाब ले आया? बेटा बोला, माता जी, आपके आशीर्वाद से लाखों का धन मिल गया और मेरी शादी भी हो गई। बेटे ने सारी राम कहानी माँ से कह सुनाई। माँ ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ के सवालों को दूर रखा, इसलिए ज़िंदगी में खूब डांट बाट हो गए। जो दूसरों के सवाल के जवाब ढूंढता है, उसे अपने सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाता है।